हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा में बहुत अच्छे हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से संबंधित जल के बारे में। तो ये हमारा हेडिंग है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में तो आप लोगों से एक गुंजाइश है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आती है तो शेयर कीजिए। कहीं डाउट है तो उसको क्या नाम है कमेंट में जरूर बताइए। तो आइए, आज हमारा हेडिंग है वाटर यानी जल। जल के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि जल क्या होती है। जल एक लिक्विड है यानी द्रवीय पदार्थ है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो जब हम जल बनाते हैं तो दो पॉइंट भी इसमें होता है। एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा ऑक्सीजन होता है। जब क्रिया करते हैं एनर्जी मतलब जब बनता है तो वो गर्म होता है, तो गर्मियां निकलती जाती हैं और ये ठंडा होता जाता है। तो कितना ठंडा होता है? नॉर्मल, जितना आपका उस समय एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होती है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर आके कंस्टेंट स्थिर हो जाता है। ठीक, और ये शीतल हो जाता है। कहते हैं शीतल जल, ये शीतल हो जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन एक गैसीय अवस्था में है, क्योंकि लोग पता कोई भी चीज जब गैसीय अवस्था में रहती है और जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो यानी जब जलती है, ऑक्सीजन से क्रिया करने का मतलब जलना यानी दहन। जब जलती है तो क्या करेगी? लाइट देगी, एनर्जी देगी और बाद में शीतल हो जाएगी। बस वही चीज, वही प्रक्रिया इसमें हुआ है। हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है, ये जलता है, लेकिन हाइड्रोजन को हम टच करेंगे तो मेरा हाथ नहीं जलेगा। जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये ज्वलनशील पदार्थ हैं, लेकिन जब हम उसको अपने हाथ से उसमें डिप करते हैं तो मेरा हाथ नहीं जलता है। लेकिन जैसे ऑक्सीजन से संपर्क में आएगा वैसे भक से यानी जलना शुरू कर देगा। ठीक है, उसी तरह से ये हुआ। तो मेरा कहने का मतलब हुआ है, तो इसके बारे में हो गया वाटर। अब मैं ये हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए या फिर H2O है, तो एक मोल वाटर बनाने के लिए, एक मोल वाटर बनाने के लिए, या ये कितनी हो गई, 18 ग्राम वाटर बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन कितनी चाहिए? 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 16 ग्राम। तो दोनों का रेशियो क्या बना? दोनों का रेशियो 1 और 8 का हो गया। ये हो गया रेशियो, यानी ये ऐसे बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन इक्वल टू, ये हो जाता है 1:8। इस तरह से। तो ये 1:8 क्या बना? ये किसमें मेजर किया गया है? ये जो है ग्राम में या इसे एटॉमिक मास में मेजर किया गया है। ये ग्राम और एटॉमिक मास में मेजर किया गया है। दूसरी बात है, ये हमें चूंकि हाइड्रोजन तो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जिसकी वॉल्यूम होगी, इसको मेजर करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक में भी मेजर कर सकते हैं। तो उस टाइम ये तो एटॉमिक मास के बेस पे मैंने मेजर किया है। हाँ, इतनी की रेशियो में, इतने ग्राम के रेशियो में होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ये मेजर किया हम मुझे करना है इसको वॉल्यूम में, तब कैसे करेंगे? तो चूंकि अब यहाँ देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन कितनी है?
2, इसकी वॉल्यूम कितनी है 2। ये तो हो गया आपका मास के रूप में, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम के रूप में। ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ कितनी मोल है 2 मोल है। इसकी वॉल्यूम हाइड्रोजन कितनी है 2 है और ऑक्सीजन की कितनी है 1 है। तो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो यानी HV और OV कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2:1। इसकी वॉल्यूमेट्रिक रेशियो 2 और 1 होती है और एटॉमिक वेट या ग्राम रेशियो 1 और 8 होती है। तो इस बेस पर क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि वाटर बनाने के लिए 1 मोल वाटर बनाने के लिए इनके वॉल्यूम की रेशियो क्या होनी चाहिए। तो वहां पर 1:8 भी दिया रहेगा, 2:1 भी दिया रहेगा, 1:2 भी दिया रहेगा, 8:1 भी दिया रहेगा, कुछ और भी इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। तो मुझे उसमें से चॉइस करना है कि यदि वॉल्यूम में पूछेगा तो ये हम इस पे फोकस करते हैं, इसके रिएक्शन पे। तो यहां से हम इसको फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 2 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, यानी 2 और 1 की रेशियो हो गई। वॉल्यूमेट्रिक रेशियो 2 और 1 की पानी बनाने के लिए। यदि हम मास में लेंगे ये तो आसान है और वो क्लियर है कि ये 1 और 8 के रेशियो में होता है, ठीक। तो ये हो गया आज का हमारा इस आज का बताने का मेन ध्येय था, क्योंकि मास रेशियो तो जानते ही हैं, ग्राम हुआ या एटॉमिक वेट हुआ, लेकिन वॉल्यूम रेशियो में दिक्कत थी, इसलिए वॉल्यूम रेशियो को बता दिया गया है। ये 2 और 1 के रेशियो में होते हैं जल बनाने के लिए वॉल्यूम में, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जल के स्रोत। ये तो जल के बारे में हो गया। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे जल के स्रोत और जल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जैसे जल में तो आप लोगों को हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है। जैसे फल होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो रहता ही है। कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ये ना हो। ये तो जो तो कार्बोहाइड्रेट इसी से नाम में पढ़ा कि कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है। कहीं कहीं ऑक्सीजन भी होता है, कहीं से नाइट्रोजन भी होता है। तो इस तरह से होता है। तो उसी तरह से जल है, जल में और एक्स्ट्रा कौन से तत्व पाए जाते हैं जिसको जो हमारे पीने के योग्य होते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। आइए अब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पसंद आती है तो इसको जो है शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अच्छा, इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक जो रेशियो है यानी VH और वॉल्यूमेट्रिक रेशियो VH और VO की, तो हमारी ये है 2 और 1, 2 और 1। ये कैसे प्राप्त किया गया, कैसे मेजर किया गया। जब हम इसकी वाटर की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो वहां पे 2 इलेक्ट्रोड देते हैं, कैथोड और एनोड, तो उस बेस पर इसका रेशियो, इस रेशियो को फाइंड किया गया। यानी इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन के बेस पर जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वॉल्यूमेट्रिक रेशियो फाइंड किया गया है, ठीक। और मास रेशियो एटॉमिक वेट से कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो रेशियो इतनी है ये कैसे, किस मेथड से फाइंड किया गया है। तो एटॉमिक वेट से, मास रेशियो और इलेक्ट्रोलिसिस से वॉल्यूम रेशियो, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे जल के स्रोत।
जल किस स्रोत आप लोगों को पता है, सब दिखाई देता है चारों तरफ। एक बरसात का है, लेकिन बरसात का पानी है तो शुद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर आते आते दूषित हो जाती है, इसलिए मैं उसको वो पानी पीने के योग्य नहीं होता है। कभी कभार आप लोग देखते होंगे लोहे के बाल्टी में पानी एकत्रित कीजिए बरसात की, बारिश की, तो कुछ टाइम के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, सल्फर होता है। दूसरी बात ये होती है कि समुद्री जल भी हम नहीं पी पाते हैं। क्यों? उसमें साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, उसमें जो है साल्ट होते हैं, इसलिए समुद्री जल पीने योग्य नहीं है। जो नदी हुए, तालाब हुए, ये भी दूषित जल हो जाते हैं। लेकिन हम जो जल पीते हैं वो कौन सी शुद्ध जल होती है? शुद्ध जल, भूमिगत जल जो होती है वो बहुत शुद्ध जल होती है, अर्थ ग्राउंड वाटर। ये जो है प्योर होती है। ये कौन सी होती है? ये प्योर, ये जो है प्योर वाटर होती है। ठीक है। जो जमीन के अंदर से, कुएं से, नलके से हम पानी निकालते हैं वो प्योर होती है। अब उस प्योर वाटर में क्या क्या पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। इसमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए फायदे करते हैं और साथ में स्वास्थ्य के लिए, जैसे कैल्शियम है, ये आपके हड्डियों के लिए फायदेमंद है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कुछ इसमें कुछ कभी कभी लोग पानी पी लेते हैं, भूख कम लगती है, इसलिए इससे आप एक कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। और उसी तरह से मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम है, ये इतने एलिमेंट है शुद्ध वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी वाटर को हम पीने के योग्य कहते हैं। जैसे आपका एप्पल है, उसमें आयरन पाया जाता है, पालक है आयरन पाया जाता है, बनाना है उसमें विटामिन ए पाई जाती है। इस तरह से और सन है, धूप है, सनराइज है, तो उसमें हमको विटामिन डी मिलती है। उसी तरह से जो हम पानी पीते हैं, जो भूमिगत जल होता है, उस जल में ये सारे तत्व पाई जाती है जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, लेकिन आजकल आरओ का पानी लोग यूज करते हैं और इन तत्वों को निकाल बाहर करते हैं, तो ये होता है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे संरचना, वाटर की स्ट्रक्चर, वाटर स्ट्रक्चर। तो वाटर स्ट्रक्चर वाटर दो रूप में होती है, वैसे तो 3 रूप में होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लेकिन हम पढ़ेंगे सॉलिड यानी आइस का स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद से लिक्विड का स्ट्रक्चर। तो ये किसमें आते हैं? ये हमारा जो केमिस्ट्री है क्लास 11th का जो हाइड्रोजन चैप्टर है, ये उसी का है। जब हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है तो उसमें से एक कंपाउंड वाटर भी बनाता है। तो वाटर के बारे में थोड़ा हल्का सा आज आप लोगों को बता दिया गया है। तो आगे अब नेक्स्ट वीडियो में वाटर स्ट्रक्चर बताई जाएगी। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप लोगों को समझ में आती है तो शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।